तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि इसी तरह आपको कुछ भी चैनल का अंदर यूट्यूब का अंदर ये वीडियो इसी तरह वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जिस तरह आपको देखूंगा कि कुछ भी रीजन से CRT टीवी का कुछ भी सेक्शन शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा। हो सकता है साउंड सेक्शन, हो सकता है वर्टिकल सेक्शन, हो सकता है EST सेक्शन। तो कुछ भी एक सेक्शन शॉर्ट हो जाएगा तो कौन कौन वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, आज आपको एक एक सेक्शन प्रैक्टिकली शॉर्ट करके देखूंगा। शॉर्ट करने के बाद वोल्टेज चेक करके देखूंगा, प्रैक्टिकली लाइव देखूंगा। तो इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगा। आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेगा तो न्यू टेक्नीशियन का बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए, मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। तो दोस्तों ये चाइना एक न्यू सर्किट है, ये चाइना PCB है, चाइना CRT टीवी किट है। तो ये PCB लेके आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये PCB को मैं बाहर कनेक्शन किया, या इसका EST कैप को मैं, ये देखिए EST कैप ये थोड़ा मैं दूर साइड कर दिया, ठीक है। इसका बेसबोर्ड थोड़ा दूर मैं रखा हूँ, ठीक है। और इसका जो इंडिकेटर है, पावर इंडिकेटर बॉटम से ये सब कनेक्शन किया। और मीटर का नेगेटिव पर मैं देखिए यहाँ पर कनेक्शन किया, ठीक है। मीटर का नेगेटिव यहाँ पर मैं, ये देखिए यहाँ पर मैं कनेक्शन किया। तो चलिए आपको वोल्टेज का साथ ही मीटर लेके वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। मीटर को DC रेंज पर मैं सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और चलिए मैं सप्लाई दे के फर्स्ट आपको दिखाता हूँ ओके कंडीशन पर EST सप्लाई कितना है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे दिया दोस्तों, सप्लाई दे दिया, EST बन रहा है, ठीक है। इंडिकेटर जल रहा है। तो चलिए मैं साइड कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊंगा। आप मीटर पर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों ये देखिए अभी EST सप्लाई कितना है, अभी EST सप्लाई 112 वोल्ट, ठीक है। अब नोट कीजिए। और उसका बाद चलिए ये जो डायोड है यहाँ पर देखिए 112 वोल्ट EST सप्लाई है। और उसका नीचे जो डायोड है ये 26 वोल्ट जो वर्टिकल सप्लाई और जो ड्राइवर पर सप्लाई जाता है, ठीक है। ये जो ड्राइवर पर सप्लाई थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि बीच में एक रेजिस्टेंस है। और उसका बाद चलिए जो रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई अभी 11 वोल्ट, ठीक है। ये सप्लाई दोस्तों ये यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर रेगुलेटर सप्लाई आता है। और उसका बाद ये नीचे, तो दोस्तों ये रेगुलेटर सप्लाई और उसका नीचे ये साउंड IC का सप्लाई, ठीक है, 15 वोल्ट। तो दोस्तों ये सप्लाई साउंड IC पर जाता है। तो मेनली हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो फर्स्ट जो EST सप्लाई होता है, ये जो EST सप्लाई, आपको EST सप्लाई को प्रॉपर रखना पड़ेगा कि 110 वोल्ट का ये लाइन है, 111, 12, 35, 30 और 15 वोल्ट का आसपास आपको रखना पड़ेगा। तो ये 112 वोल्ट ओके है, ठीक है। तो चलिए अभी इसी टाइम मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ करने के बाद मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन रीजन से EST सप्लाई ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका आपको यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि कुछ भी रीजन से कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट हो सकता है, कौन कौन पार्ट्स को चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों फर्स्ट कंडीशन, ये जो पावर सेक्शन, ये पावर सेक्शन ओके होना चाहिए। पावर सेक्शन जब ओके हो जाएगा तब इसका सब कुछ आउटपुट वोल्टेज निकलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है, ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर ये शॉर्ट हो जाएगा तो इसी का रीजन से 110 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल एक बार करके दिखाता हूँ किस तरह। देखिए मैं एक वायर ले लिया, ठीक है। ये एक वायर, देखिए वायर ले लिया और इस तरह मैं वायर को किया। और इसी टाइम ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को एक बार शॉर्ट कर देता हूँ। मतलब ये देखिए तीनों पिन को मैं शॉर्ट करके आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये शॉर्ट करने के बाद कौन कौन पिन वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। देखिए तीनों पिन को मैं शॉर्ट कर दिया वायर लेके, ठीक है। चलिए इसी टाइम एक बार सप्लाई दे के देखूँगा कि ओनली 110 वोल्ट ड्रॉप होगा कि उसका साथ ये सब सप्लाई ड्रॉप होगा। आपको प्रैक्टिकल एक बार करके दिखाता हूँ। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ और आप इसी टाइम इंडिकेटर को भी फॉलो कर सकते हो। अभी इसी टाइम इंडिकेटर जल रहा है कि नहीं ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए दोस्तों सप्लाई दे दिया, इंडिकेटर अभी यही जल रहा है और चिंग टाइप आवाज़ निकल रहा है। दोस्तों चलिए मैं सप्लाई को दोबारा ऑफ कर दिया, क्योंकि लॉन्ग टाइम इस तरह रखने के बाद ये जो EST सप्लाई का जो रेजिस्टेंस है ये ओवरहीट जाएगा।
ओवरहीट होने का रीजन से ये काट जाएगा। हो सकता है उसका बाद ये जो सप्लाई लाइन डायोड है ये भी शॉर्ट हो सकता है। तो कोई बात नहीं, तब भी आपको एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा कि ये जो वोल्टेज जरूर ड्रॉप हो गया, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर पूरा शॉर्ट हो जाएगा तो इसका इंडिकेटर अभी नहीं जल रहा है, आप जरूर देखा होगा। तो चलिए फिर भी एक बार सप्लाई देके दिखाऊंगा कि जो मेन पीसीबी का जो 5 वोल्ट सप्लाई वो भी ड्रॉप हो जाता है इसी का साथ। तो वोल्टेज चेक करने के बाद पता चल जाएगा। चलिए मैं सप्लाई देता हूँ और आप सुन सकते हो कि EST से चिंग टाइप हल्का सा आवाज निकल रहा है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए दोस्तों सप्लाई दे दिया, इंडिकेटर अभी नहीं जल रहा है और EST सप्लाई अभी दोस्तों 0 है, मतलब 1.2 ये शो हो रहा है। और उसके बाद ड्राइवर सप्लाई दोस्तों, ड्राइवर सप्लाई 1.1 शो हो रहा है और ये रेगुलेटर सप्लाई देखिए 0.5 शो हो रहा है और साउंड सप्लाई दोस्तों देखिए ये भी 0.8 शो हो रहा है, मतलब ऑल वोल्टेज डाउन हो गया। चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया। आपको इसी टाइम दिखा है कि आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का रीजन से तो इसका कुछ भी आउटपुट वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये शॉर्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। आपका सामने में प्रैक्टिकली करके देखा तो दोस्तों इसी तरह वीडियो यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सप्लाई ऑफ करने के बाद चलिए मैं आपको फिर भी टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसका इंडिकेटर अभी जल रहा है कि नहीं। देखिए सप्लाई दे दिया, इंडिकेटर जल गया और इसका 110 वोल्ट अभी देखिए 110 वोल्ट ओके हो गया, मतलब इसका सब कुछ वोल्टेज ओके हो गया। आप देख सकते हो साउंड सप्लाई भी 15 वोल्ट आ गया। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मैं सप्लाई ऑफ करके जो सेटिंग करके दिखाऊंगा कि वर्टिकल आईसी बहुत शॉर्ट हो जाता है। वर्टिकल आईसी शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, कौन कौन वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो वर्टिकल आईसी है, वर्टिकल आईसी का ये जो सप्लाई पिन, मतलब सप्लाई पिन का सर नेगेटिव शॉर्ट होना चाहिए। ये सप्लाई पिन है, ये साइड भी सप्लाई आता है, बीच में ये पिन नेगेटिव है, ठीक है। ये साइड जो तीनों पिन आईसी का, वर्टिकल आईसी का, तो ये तीनों पिन को मैं ये वायर लेके शॉर्ट कर देता हूँ। शॉर्ट करने के बाद कौन कौन वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए तीनों पिन को मैं शॉर्ट कर दिया ये वायर लेके, ठीक है। और चलिए इसी टाइम एक बार सप्लाई देके देखूंगा कि कौन कौन वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। दोस्तों सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर ऑन है और 110 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट दोस्तों, 110 वोल्ट लाइन पर देखिए 81 हो गया। आप अच्छा करके फॉलो कीजिए। EST सप्लाई अभी देखिए 81 हो गया और रेगुलेटर जो सेक्शन सप्लाई देखिए ये सप्लाई ओनली 1.9 हो गया और उसका साथ जो ये वर्टिकल सप्लाई, वर्टिकल आईसी सप्लाई पूरा ड्रॉप हो गया और जो रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई देखिए 8 हो गया, 11 वोल्ट का जगह 8 हो गया और साउंड आईसी का सप्लाई 15 वोल्ट का जगह देखिए 5 वोल्ट हो गया, मतलब ऑल वोल्टेज डाउन हो गया वर्टिकल आईसी शॉर्ट रीजन से। तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। दोस्तों अब जरूर देखा कि एक पार्ट शॉर्ट होने का रीजन से कितना वोल्टेज, कौन कौन वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। इसके बाद चलिए ये वर्टिकल सप्लाई शॉर्टिंग को मैं ओपन कर देता हूँ। देखिए वर्टिकल सप्लाई को मैं ओपन कर दिया, शॉर्टिंग को मैं ओपन कर दिया। तो चलिए और कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाना चाहता हूँ इसी टाइम कि ये जो रेगुलेटर सेक्शन है, ये जो रेगुलेटर सेक्शन को 11 वोल्ट का सप्लाई जाता है, ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा। चलिए आपका सामने ये डायोड को एक बार शॉर्ट करके दिखाता हूँ कि कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है कि नहीं, ठीक है। देखिए ये डायोड का, ये देखिए डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो, ठीक है। ये देखिए डायोड का ये पिन का साथ और ये पिन, अब देखिए दो पिन को मैं शॉर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब डायोड शॉर्ट होने का रीजन से जो प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, ये जो डायोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायोड है। ये डायोड जो जाता है देखिए बीच में ये जो लाइन है, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का बाद ये दो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर पर जाता है, जिस रेगुलेटर ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट और 8 वोल्ट बनता है। और ये सप्लाई जो जाता है मेन प्रोसेसर आईसी का 5 वोल्ट जो होता है और जो मेमोरी का 5 वोल्ट होता है, ये लाइन से ही वोल्टेज जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्टिंग हो जाएगा तो डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा। चलिए आप मीटर पर फॉलो कीजिए, मैं सप्लाई देख के दिखाता हूँ और इंडिकेटर पर भी आप फॉलो कीजिए, ठीक है। देखिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर अभी देखिए ऑन नहीं हो रहा है
और इसका वोल्टेज आप देखिए 110 वोल्ट, मतलब EST सप्लाई। EST सप्लाई दोस्तों देखिए ओके है, EST सप्लाई ओके है। और इसका वर्टिकल सप्लाई अभी इसी टाइम वर्टिकल सप्लाई 24 वोल्ट ओके है। और ये जो शॉर्टिंग किया यहाँ पर दोस्तों कुछ भी वोल्टेज नहीं है। साउंड सप्लाई दोस्तों ड्रॉप हो गया, साउंड सप्लाई देखिए 7 वोल्ट हो गया। ठीक है, आप अच्छा करके फॉलो कीजिए। तो ये कंडीशन % ऑन नहीं होगा। चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद इसी टाइम आपको दिखाऊंगा कि EST सप्लाई डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए ये जो EST सप्लाई का डायोड है, ये डायोड पर मैं शॉर्ट करके दिखाता हूँ कि ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, कौन कौन वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। तो अब थोड़ा सा रुकिए, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए EST सप्लाई डायोड को मैं शॉर्ट कर दिया एक्वायर्ड लेके। ठीक है, ये देखिए पूरा शॉर्ट हो गया। ठीक है, पूरा डायोड को मैं शॉर्ट किया और इसी टाइम सप्लाई देखिए आपको दिखाऊंगा कि इंडिकेटर जल रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर अभी नहीं जल रहा है। तो चलिए एक बार EST सप्लाई तो अभी नहीं मिलेगा, अब मीटर पर फॉलो कर सकते हो। उसका बाद जो वर्टिकल सप्लाई दोस्तों, वर्टिकल सप्लाई भी ड्रॉप हो गया और रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई ये भी ड्रॉप हो गया और साउंड IC सप्लाई ये भी ड्रॉप हो गया। ठीक है, आप अच्छा करके फॉलो कीजिए। चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद इसी टाइम आपको देखूँगा कि ये जो सप्लाई EST के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये जो सप्लाई EST सप्लाई EST के अंदर जा रहा है। तो चलिए अभी इसी टाइम PCB ओके है कि नहीं है एक बार कन्फर्म कराता हूँ। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ और आप इंडिकेटर पर भी एक बार फॉलो कीजिए। देखिए इंडिकेटर अभी जल रहा है, EST भी बन रहा है। अभी EST सप्लाई कितना है देखिए 112 वोल्ट परफेक्ट है। वर्टिकल सप्लाई कितना है 26 वोल्ट परफेक्ट है। रेगुलेटर सप्लाई 11 वोल्ट परफेक्ट है और साउंड IC सप्लाई 15 वोल्ट परफेक्ट है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ करने के बाद अभी इसी टाइम दिखाऊंगा कि ये 180 वोल्ट का जो लाइन डायोड है। ठीक है, ये 180 वोल्ट लाइन, ये जो 10 नंबर पिन है EST का, यह से जो डायोड से सप्लाई आता है, तो ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि ये डायोड को मैं इसी तरह शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये वायर लेके मैं शॉर्ट कर देता हूँ। देखिए ये वायर लेके मैं शॉर्ट किया, आप अच्छा करके फॉलो कीजिए। ये डायोड को मैं शॉर्टिंग मतलब डायोड का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को मैं शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने का रीजन से EST सप्लाई प्रॉपर बनेगा कि नहीं ये भी आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, फर्स्ट इंडिकेटर पर फॉलो कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों इंडिकेटर जल रहा है दोस्तों। माय गॉड, सप्लाई को ऑफ कर दिया क्योंकि सीरीज बल्ब मैं सीरीज लाइन से टेस्ट कर रहा हूँ। सीरीज बल्ब पूरा फुल ग्लो हो गया, सीरीज बल्ब पूरा फुल ग्लो हो गया। चलिए फिर भी एक बार सप्लाई देख के दिखाता हूँ। ओ माय गॉड दोस्तों, सीरीज बल्ब पूरा फुल ग्लो हो गया। तो सीरीज बल्ब जब फुल ग्लो हो जाएगा कुछ भी आउटपुट वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये एक बड़ा सिम्टम आपको दिखाया और उसका बाद आपको इसी टाइम जो दिखाऊंगा कि 180 वोल्ट लाइन का जो डायोड है ये अधिकतर ओपन हो जाता है। बट ये लाइन का जो 180 वोल्ट लाइन का जो कैपेसिटर ये ओपन हो जाता है। ओपन होने का रीजन से 180 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। बट ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर को शॉर्ट करके एक बार टेस्ट करता हूँ कि ये कैपेसिटर का पॉजिटिव और नेगेटिव में शॉर्ट कर दिया। यहाँ पर कैपेसिटर है। ठीक है, तो शॉर्ट करने के बाद क्या होगा, चलिए मैं सप्लाई देख के दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया, तो सप्लाई दे दिया। अभी इसी टाइम इंडिकेटर दोस्तों नहीं चल रहा है। ठीक है, और 100 EST सप्लाई, देखिए EST सप्लाई पूरा ड्रॉप हो गया। EST सप्लाई पूरा ड्रॉप हो गया और वर्टिकल IC सप्लाई ये ड्रॉप हो गया। रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई ड्रॉप हो गया 1.2 वोल्ट और साउंड IC सप्लाई ये भी ड्रॉप हो गया। आप देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट आपको ये वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि मन में लगेगा कि सर मैं पावर सेक्शन का सब कुछ चेक किया, सेकेंडरी साइड सब कुछ चेक किया, तब भी आउटपुट वोल्ट कुछ भी नहीं बन रहा है, इसका रीज़न क्या हो सकता है।
तो मतलब आपको इसीलिए सब प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि 180 वोल्ट लाइन का जो कैपेसिटर को मैं शॉर्ट करने का रीजन से इसका ऑल वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि ये डायरेक्ट से जो सप्लाई यहाँ पर आता है, तो ये जो सप्लाई EST का इंटरनल कनेक्शन जो 110 वोल्ट लाइन का साथ कनेक्शन है, कॉइल है, तो ये सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पर आने के बाद ये डायरेक्ट का थ्रू जब इधर आ जाता है तो ग्राउंड पर चला जाता है। तो आपको फर्स्ट देखा है कि आउटपुट ट्रांजिस्टर सेम कंडीशन पूरा शॉर्ट होने का रीजन से, तो यहाँ से ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का इंटरनल कॉइल है जो EST के इंटरनल कॉइल है, ये जब शॉर्ट हो गया पूरा तो वोल्टेज पूरा डाउन हो गया। ठीक है, तो इसी तरह सेम है, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो सेम तरह सिम्टम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है जो 110 वोल्ट लाइन का, ये शॉर्ट हो जाएगा तो इस तरह कुछ भी आउटपुट वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरा लाइन को इस तरह चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो ये ओनली कैपेसिटर, ठीक है, ये 180 वोल्ट लाइन का कैपेसिटर शॉर्ट करके दिखाया, मतलब ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो इसका कुछ भी आउटपुट वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको जो बात है कि ये ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, 110 वोल्ट लाइन के अंदर कैपेसिटर हो सकता है, ये कैपेसिटर हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसका बाद चलिए मैं आपको और जो दिखाना चाहता हूँ कि रेगुलेटर सेक्शन का जो ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर है रेगुलेटर सेक्शन का। चलिए मैं 2 ट्रांजिस्टर को एट ए टाइम मैं शॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ क्या फ़र्क आता है। देखिए यहाँ पर जो रेगुलेटर सेक्शन का ट्रांजिस्टर है, तो ये डायरेक्ट शॉर्ट हो सकता है, लीकेज शॉर्ट भी हो सकता है। देखिए ट्रांजिस्टर को पूरा मैं शॉर्ट कर दिया, एक ही ट्रांजिस्टर को शॉर्ट किया। ठीक है, और शॉर्ट करने के बाद चलिए मैं आपका सामने ही सप्लाई देके देखूँगा कि क्या इसका प्रॉपर वोल्ट मानता है कि नहीं, मानता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये वीडियो फुल वॉच कीजिए। मैं आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि चलिए मैं सप्लाई दे दूंगा और इंडिकेटर पर फॉलो कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों इंडिकेटर अभी नहीं चल रहा है, मैं सप्लाई दे दिया, बट 100 देखिए EST सप्लाई थोड़ा सा डाउन हो गया, 107 हो गया। और वर्टिकल IC सप्लाई जो 20 वोल्ट ये ओके लग रहा है। रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई देखिए दोस्तों जो 11 था ये पूरा ड्रॉप हो गया। ठीक है, और साउंड IC सप्लाई दोस्तों देखिए, साउंड IC सप्लाई थोड़ा ड्रॉप हो गया। देखिए ये जो सिम्टम आपको दिखा है, चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर दिया, तो एक ही रेगुलेटर ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का रीजन से बहुत कुछ वोल्टेज थोड़ा थोड़ा ड्रॉप देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब चेक करने का तरीका क्या है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, और उसका पहले आपको इसी टाइम साउंड IC शॉर्ट करके दिखाऊंगा कि साउंड IC जब शॉर्ट हो जाएगा तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सोल्डरिंग मैं फ्रेश कर देता हूँ ट्रांजिस्टर का। तो चलिए ये PCB अभी ओके है कि नहीं एक बार चेक करके आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ और इंडिकेटर पर फॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों इंडिकेटर अभी जल रहा है, और अभी इसी टाइम EST सप्लाई कितना है, EST सप्लाई 113, और ये वर्टिकल सप्लाई देखिए 26, रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई 11, साउंड IC सप्लाई 15। ठीक है, तो ये साउंड IC शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, कौन कौन वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये साउंड IC का फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि ये साउंड IC का सप्लाई ये पिन है। ठीक है, और ये साउंड IC का जो नेगेटिव, आपको नेगेटिव देखना पड़ेगा कि नेगेटिव कौन सा है, कि ये पिन नेगेटिव है, मतलब ये सप्लाई पिन और ये नेगेटिव पिन। चलिए इसका नीचे जो तीनों पिन है, ये तीनों पिन का एक बार शॉर्ट करके दिखाता हूँ कि साउंड IC जब शॉर्ट हो जाएगा तो क्या हो सकता है, कौन कौन वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, देखिए साउंड IC को मैं पूरा शॉर्ट कर दिया वायर लेके। ठीक है, इसी टाइम सप्लाई देके देखूंगा कि मेन ये जो चारों आउटपुट वोल्टेज है कौन कौन वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ और इसका साथ इंडिकेटर को भी आप फॉलो कीजिए। तो दोस्तों देखिए इंडिकेटर जल रहा है, बट दोस्तों थोड़ा सा डाउन हो गया, जिस तरह ऑन होना चाहिए ऑन नहीं हो रहा है। EST सप्लाई अभी कितना है, देखिए EST सप्लाई 67 हो गया। आप अच्छा करके मीटर पर फॉलो कीजिए, 67-8 वोल्ट का आसपास। और वर्टिकल सप्लाई ये देखिए 7 हो गया, डाउन हो गया। और रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई देखिए 6 वोल्ट हो गया। और साउंड IC सप्लाई तो पूरा 0 होना चाहिए देखिए, क्योंकि साउंड IC शॉर्ट है। तो इस सप्लाई को मैं ऑफ कर दिया। इसी टाइम इसका जो तरीका आपको देखा है, देखिए जिस लाइन शॉर्ट है वो लाइन वोल्टेज पूरा 0 है और अदर्स वोल्टेज थोड़ा थोड़ा डाउन है। ठीक है, तो इसी तरह सिम्टम को आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन लाइन पूरा 0 है
वही लाइन का फॉल्ट है और वही लाइन रिपेयर करने का बाद अदर्स लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है। तो चलिए ये साउंड आईसी ओपन करके ये सेटिंग को मैं ओपन कर देता हूँ। करने का बाद आपको और क्या दिखाऊंगा, बहुत इम्पोर्टेंट आपको दिखाया ये जो तरीका कि दोस्तों ये चाइना पीसीबी लेके आपको दिखाया। ठीक है, चाइना पीसीबी लेके आपको दिखाया और कुछ भी पीसीबी हो सकता है, कुछ भी रीजन से हो सकता है। टीवी ऑन नहीं हो रहा है, टीवी का अंदर स्टैंड बाई मोड पर है, अलग अलग बहुत कुछ सिम्टम हो सकता है। तो कुछ भी सेक्शन फॉल्ट हो सकता है, कुछ भी एक सेक्शन फॉल्ट का रीजन से तो दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए चेक करने का तरीका क्या है, मान लो ये जो अलग अलग वोल्टेज देख रहे हो, जिस लाइन का वोल्टेज प्रॉब्लम है, मान लो कुछ भी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो मेन जो होता है 110 वोल्ट लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट ही 110 वोल्ट लाइन को ओपन कर दीजिए। ओपन करने का बाद सप्लाई देखिए कि वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। इसका मतलब कि इसका आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट होगा, तो जरूर ये लाइन ओपन करने का बाद ये वोल्टेज बन जाएगा। ठीक है, और ये ओपन करने का बाद तब भी ये सेक्शन आउट करने का बाद तब भी इसका अंदर वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो दोस्तों उसका मतलब ये पावर सेक्शन का फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, और अदर्स जो ये साइड का कुछ भी सेक्शन हो सकता है शॉर्ट होगा, तो जरूर आपको वीडियो के अंदर जो प्रैक्टिकली दिखाया वो लाइन का वोल्टेज पूरा ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये साउंड आईसी शॉर्ट है तो ये वोल्टेज पूरा जीरो है, अदर्स वोल्टेज कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो जिस लाइन का वोल्टेज जीरो है वही लाइन को चेक करना पड़ेगा। बट दोस्तों ये वर्टिकल सप्लाई और ईएसटी सप्लाई जो होता है, ये वोल्टेज जब पूरा ड्रॉप हो जाता है, ये जो दोनों कॉइल दोस्तों, ये कॉइल का साथ ये कॉइल कनेक्शन है, मतलब ये ईएसटी सप्लाई लाइन का साथ ये कॉइल कनेक्शन है और उसका साथ ये अलग अलग पिन जो ये सभी एक ही साथ कनेक्शन है। तो इसलिए तो दोस्तों अब मीटर लेके चेक करेगा तो मीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड पर रख कर आप चेक करेगा। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार चेक करके दिखाता हूँ। मैं मीटर को बार्जर रेंज पर सिलेक्ट किया और देखिए अभी मीटर ये बाज रहा है, तो देखिए ये नेगेटिव पिन का साथ सभी पिन शॉर्ट बताएगा। देखिए ये शॉर्ट बार्जर बाज रहा है, ये देखिए बार्जर बाज रहा है, और देखिए सभी पिन आपको टच करके दिखाता हूँ कि देखिए इसका आउटपुट सभी शॉर्ट दिखाएगा। ठीक है, इसका मतलब कुछ भी एक पिन वोल्टेज डाउन हो जाएगा, इसका अलग अलग जो पिन है सभी वोल्टेज डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में हम लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, सब कुछ बिल्कुल फ्री में। ठीक है, आपको फर्स्ट प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट्सअप जैसा। थैंक यू दोस्तों।